हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टेकी मोहित पर और मेरा नाम है मोहित आशीर्वाद। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज्ड रॉड एट इट्स एक्सिस। यानी कि हम आज एक चार्ज्ड रॉड, एक ऐसी रॉड जो कि लीनियरली चार्ज्ड है, उसकी एक्सिस पर, एक्सिस यानी कि उसके एकदम सीधे जो उसकी विड्थ होती है उसके एकदम सीधे छोर पर हम उसकी वजह से, उस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस वीडियो में देखेंगे। और ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है, ज़्यादातर पूछा जा रहा है एग्ज़ाम्स में, इसीलिए हम इसे आज कवर करेंगे। और इसके साथ ही एक और डेरिवेशन पूछा जा रहा है जो कि है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एट लीनियर चार्ज रॉड एक्सिस। तो वो भी हम हमारे चैनल पे कवर करेंगे, बट आज चलिए इस डेरिवेशन को कवर करते हैं। तो इस डेरिवेशन के करने के पहले आपको कुछ प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी नॉलेज अगर आपको है तो वो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में उस नॉलेज के बेसिस पर ही आप इसका जो डेरिवेशन है वो निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलस, जो बेसिक कैलकुलस आपको 11th में सिखाया गया था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर कुछ बेसिक मैथमेटिक्स भी आपको आनी चाहिए, तो उसकी वजह से आप यहाँ पर इस जो टॉपिक है इसका, ये जो डेरिवेशन है, इसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डेरिवेशन को। तो सबसे पहले हमें कुछ एजम्पशंस लेने होते हैं और सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, हर एक पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। तो सबसे पहले जब आप इस डेरिवेशन को करने जा रहे हैं, जब ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रॉड बना लेनी है, जैसे कि आपको अभी इस फिगर में दिख रही है। ये एक रॉड है जो लीनियरली चार्ज्ड है। लीनियरली चार्ज में यहाँ पर कोई सा भी आप चार्ज ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया है। बाकी आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं और दोनों का आंसर सेम ही आता है, बस डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रिवर्स हो जाती है। और ये जो हमारा पॉइंट पी पे ये जो चार्ज आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट पी पर आपको ब्लैक कलर की डॉट दिख रही है, ये ब्लैक कलर की डॉट एक्चुअली में हम इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें भी हम समझते हैं। पहले आपको एक रॉड बना लेनी थी, उसके बाद उस रॉड का जो लेंथ होगी उसे आपको कंसिडर कर लेना है एल, कैपिटल एल जो होगी वो उस रॉड की लेंथ को कंसिडर कर लेना है। ठीक, उसके बाद ये जो टेस्ट चार्ज होगा इसे आपको इसकी एक्सिस पर ड्रॉ कर लेना है। अब एक्सिस क्या होती है, मतलब कि ये जो रॉड आपने बनाई है इसकी जो विड्थ है उससे एकदम सीधे आपको एक पॉइंट ले लेना है। विड्थ से सीधे लेना है, हाइट से सीधे नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप हाइट से सीधे लेंगे तो वो उसकी एक्सिस नहीं कहलाती। तो यहाँ पर आपने विड्थ से एकदम सीधे एक पॉइंट ले लिया है जिसका नाम है पी, और पी पे आपने रखा है टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये हमेशा होता है एक प्लस क्यू चार्ज। क्या होता है, हमेशा एक प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज यानी कि ये हमेशा अगर पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड होगी उसके सामने आएगा तो क्या करेगा, रिपेल, और अगर नेगेटिव चार्ज रॉड होगी तो उसके सामने आने पर ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये प्लस क्यू चार्ज होता है। चलिए दूसरी बात कि ये एक बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल चार्ज होता है ये। तो अगर ये इतना स्मॉल चार्ज है तो इसकी वजह से क्या अजम्पशन है कि ये जो स्मॉल चार्ज है ये खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। ये सबसे बड़ा एक प्रॉपर्टी होती है टेस्ट चार्ज की, यानी कि ये खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, और इसकी वजह से ही यहाँ पर अगर रॉड से इसे इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए तो ये रिपेल करना शुरू कर देता है, और अगर रॉड से नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। इसका मतलब इसके आसपास अगर कोई भी पॉइंट रखा जाए तो वो ना तो अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा इस टेस्ट चार्ज से, लेकिन फिर भी ये एक चार्ज होता है, प्लस क्यू चार्ज होता है, लेकिन इतना माइन्यूट होता है कि इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, चौथी बात कि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कितना भी माइन्यूट चार्ज आप ले लें उसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, बट फिर भी हम यहाँ पर ऐसा अज्यूम करते हैं टेस्ट चार्ज को कि इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ताकि हमारा डेरिवेशन ईजिली हो जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई है तो अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को,
उसके बाद अब हम जो हमारा डेरिवेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करना होगा रॉड को। तो उसके पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। तो ये फार्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का, और ये होता है E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बनेगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ इस डेरिवेशन में करना है। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर दिमाग क्या लगाना है कि ये पूरी एक रॉड है, और इस रॉड से पूरा एक तरह से तो निकाला जा नहीं सकता इस पॉइंट को। तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस मान सकते हैं, और उन पॉइंट चार्जेस की वजह से यहाँ पर P पे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, अब उन सब पॉइंट चार्जेस को अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया, यानी आपने छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस इस रॉड पे लिए और उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर दिया, तो फिर जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज आप देख सकते हैं, तो इसे मैंने इस रॉड पे लिया और फिर अगर इन सारे पॉइंट चार्जेस को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो फिर इस पूरी रॉड की लेंथ हो जाएगी, और पूरी रॉड की वजह से हमारा इस पॉइंट P पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमें पता चल जाएगी। तो ये एक तरीका है इसे निकालने का, इसका डिराइव करने का फॉर्मूला, जिससे हम पॉइंट P पे जो टेस्ट चार्ज रखा है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस रॉड की वजह से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बहुत ही छोटा सा और एक क्रॉस सेक्शन इस रॉड में से ले लेना है। ठीक है, ये जो छोटा सा क्रॉस सेक्शन आपने इस रॉड में से लिया, इसकी लेंथ जो मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है इस पॉइंट P से कितनी दूरी पर होगा, ये यहाँ से होगा x डिस्टेंस पर। आप यहाँ पर कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने x लिया है। ठीक है, x डिस्टेंस की दूरी पे हमने ये छोटा सा पॉइंट काट लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसकी जो लेंथ होगी x डिस्टेंस की दूरी पे वो होगी हमारी dx। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो गई dx, और एक इस पे जो चार्ज होगा, इस पे इतने से एरिया में जो चार्ज होगा वो बहुत ही छोटा सा चार्ज होगा, क्योंकि पूरे एरिया में क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ऐसे छोटे छोटे चार्जेस है वो यहाँ पर डी क्यू हम उसे लेते जाएंगे, कंसिडर करते जाएंगे। तो यहाँ पर छोटे से एरिया में कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज होगा। ठीक है, और ये कितनी दूर होगा, एक्स डिस्टेंस दूर होगा। अच्छा, अब आपको इतनी बात समझ आ गई कितनी दूर है। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, अब ये क्योंकि एक पॉइंट चार्ज हो गया हमारा, ये जो dx लेंथ का dq चार्ज है ये हमारे लिए एक पॉइंट चार्ज हो गया। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं जो कि होती है E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की जगह क्यू के तो के ही रहेगा, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे के की वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है टोटल में 9 × 10⁹। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, 1/4 एप्सिलॉन की। ठीक है, इतनी बात। अब हम इस के को तो के ही लेंगे, यहाँ पर मैं इसे रफ कर देता हूँ, 1 सेकेंड। सो ये यहाँ पर रफ हो गया है। तो अब हम यहाँ पर के को तो के ही लेंगे, बट अब यहाँ पर जो चार्ज है कौन सा पॉइंट चार्ज है, डी क्यू चार्ज। तो यहाँ पर हो जाएगा के डी क्यू बाय, इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स डिस्टेंस। तो यहाँ पर ले लेंगे इसको एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसकी वजह से ये जो डी एक्स लेंथ का हमने डी क्यू चार्ज यहाँ पर काटा है, पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारी के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से इसमें आ गई। अच्छा, ऐसी कई इलेक्ट्रिक फील्ड्स हम अलग अलग काट सकते हैं, मतलब इसी रॉड पर हम अलग अलग क्रॉस सेक्शंस ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन ले लिया, यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन ले लिया, और सबकी जो वैल्यू होगी वो हमारी इस रॉड से
इतनी ही आएगी के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। इतना तो आपको क्लियर होगा क्योंकि एक्स डिस्टेंस यहाँ पर लेते जाएंगे तो जब ये वाला पॉइंट लेंगे तो एक्स डिस्टेंस यहाँ तक की हो जाएगी इस रॉड से, फिर यहाँ वाला पॉइंट लेंगे तो एक्स डिस्टेंस यहाँ तक की हो जाएगी। तो ऐसे ही एक्स डिस्टेंस पूरी यहाँ तक पूरा रॉड हम एक्स डिस्टेंस डी एक्स नाम के छोटे छोटे टुकड़े लेकर और इस पूरी रॉड को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हमें ये पूरी रॉड की वजह से हमें यहाँ पर पता चल गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे इसे इंटीग्रेट। क्या करेंगे इसे इंटीग्रेट, यानी कि हमें यहाँ पर लिखना होगा डी ई इक्वल्स टू के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये प्रीवियस स्लाइड में आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या था हमारा, ये जो ई था यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो डी ई थी एक्चुअली में। ये डी ई क्यों थी, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही छोटा चार्ज ले रहे हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी बहुत छोटी ही बनेगी। हालांकि आप ई भी लेंगे तो चलेगा लेकिन डी ई ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो हम इसे डी ई को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये डी ई को इंटीग्रेट कर रहे हैं यानी कि इस पूरे फॉर्मूले को ही हम यहाँ पर इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा ए, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा ए प्लस एल, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है इससे यहाँ पे रॉड की जो एंड है, वन एंड की दूरी कितनी है ए, और सेकेंड एंड की दूरी कितनी है ए प्लस एल, मतलब ये एल लेंथ और ये ए डिस्टेंस, तो ए प्लस एल दूसरे एंड की दूरी है और ये ए एक एंड की दूरी है। तो बस अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, ए से लेकर ए प्लस एल तक। ठीक है, ये भी ए से लेकर ए प्लस एल तक, ये समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि हम इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, ई वेक्टर। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर को। ठीक है ना, और यहाँ पर ए से ए प्लस एल तक हमें इंटीग्रेट करना है। अब मैं एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करूँगा आपके सामने, उसके पहले हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। ये जो के है ये एक कांस्टेंट है, आप जानते हैं इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है। तो अब हम इसे बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, क्योंकि कांस्टेंट बाहर हो जाता है तो प्रॉपरली इंटीग्रेशन होगा हमारा डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, के इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर डी क्यू। ठीक है ना, अब यहाँ पर ए से ए प्लस एल तक हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 बाय एक्स स्क्वायर लिखा है और इंटीग्रेशन के साथ क्या है डी क्यू, और आप ये जानते हैं कि सेम वेरिएबल में ही इंटीग्रेशन होता है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल अगर एक्स स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर डी एक्स लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा यहाँ पर डी एक्स, जब ही इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए अब हम डी एक्स कहाँ से लाएँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे और उस नई क्वांटिटी को हम कहेंगे क्या, लैम्डा। लैम्डा हमारी एक नई क्वांटिटी होगी जिसका साइन होगा ये, आप लैम्डा का साइन देख चुके होंगे पहले भी, ये होता है हमारा लैम्डा। और ये क्या होगा हमारा, ये होगा डी क्यू अपॉन डी एक्स। इसके लैम्डा को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे कहते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यही हमारा लैम्डा होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, डी क्यू अपॉन डी एक्स, यानी कि यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है। एक यूनिट लेंथ यानी डी एक्स लेंथ में कितना चार्ज है रॉड में, उसी को हम यहाँ पर लैम्डा कह रहे हैं। तो अगर यूनिट लेंथ में हमारे पास डी क्यू चार्ज है तो डी क्यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा हमारा लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब ये जो डी एक्स है हम इसे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी एक्स इक्वल्स टू डी क्यू। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हम डी क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा डी एक्स से। लैम्डा डी एक्स से हम रिप्लेस कर सकते हैं डी क्यू को। तो अब हम डी क्यू को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा डी एक्स से, यानी ये जो डी क्यू है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, लैम्डा डी एक्स। तो चलिए लिख लेते हैं के इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लैम्डा डी एक्स।
ठीक है, यहाँ पे ये इंटू है ना। अब यहाँ पर a से a प्लस एल तक हमें इंटीग्रेशन करना था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब बचेगा हमारे पास ये जो लेमडा था, ये भी एक कांस्टेंट होगा, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी हम dx लेंथ में चार्ज देख रहे थे। अब dx लेंथ जो होगी उसमें हर जगह चार्ज तो एक जैसा ही होगा। यहाँ पर आप कहीं पर भी dx काटे उसमें चार्ज तो सेम ही होगा ना, क्योंकि dx उतनी ही लेंथ का होगा जितनी लेंथ का दूसरा dx था हमारे रॉड में। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर हमने देखा था कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था रॉड में, तो इसीलिए यहाँ पर जो dx की वैल्यू dq की वैल्यू होगी वो हर जगह सेम होगी, हर जगह चार्ज सेम होगा। तो इसीलिए हमारा जो लेमडा होगा वो एक कांस्टेंट बन जाएगा, और लेमडा कांस्टेंट होने की वजह से ये आ जाएगा हमारा आउटसाइड इंटीग्रेशन। तो अब हमारे पास अंदर बचेगा कि लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, a से a प्लस एल तक। ओके, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट 1/x²। तो अब हम 1/x² को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर लिखना होगा k लेमडा, उसके बाद ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब 1/x² dx को हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पर पहले हम 1/x² को ये तो लिख सकते हैं 1x⁻², x⁻² लिखने के बाद अब हम इसे इंटीग्रेट करने वाले। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है हमारा, x⁻n+1/n+1। तो यहाँ पर k लेमडा इंटीग्रेशन x⁻² + 1/-2 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा k लेमडा और x⁻1/-1 उसका आंसर हो जाएगा, -1/-1। 1 सेकेंड। सो यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी, यहाँ पर हम वापस से रिकॉर्डिंग, हाँ। तो यहाँ पर x⁻1 अपॉन x अपॉन आ जाएगा -1, x⁻1/-1। 1 सेकेंड, क्या हो गया इसको, ओके, के लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/-1 dx। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें इसे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, a से लेकर a प्लस एल तक इंटीग्रेशन इसका करना था। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा नीचे यहाँ पर x⁻1/-1 हो जाएगा, और इसे इंटीग्रेट करने हैं हमें a से लेके a प्लस एल तक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अब हमें फाइनली इंटीग्रेशन मिल गया है इसका। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन में, पहले लेते हैं हम लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर लेते हैं लोअर लिमिट। तो सबसे पहले इसे यहाँ पर रखेंगे, फिर a को वहाँ पर x की जगह रखेंगे हम। तो पहले इसे एकदम सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा k लेमडा इंटीग्रेशन का साइन तो हट गया है। अब 1 सेकेंड, इसे इरेज कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर k लेमडा -1/x इंटीग्रेशन a से लेके a प्लस एल तक। ठीक है, a से लेकर a प्लस एल तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो अब पहले हम यहाँ पर रख देते a प्लस एल, तो ये हो जाएगा k लेमडा -1/a प्लस एल, इसे ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, माइनस लोअर लिमिट होता है तो लोअर लिमिट रखेंगे हम k लेमडा -1/a। ठीक है, ये हो गया हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बस इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम k लेमडा को ले लेते हैं कॉमन, और ये आ जाएगा अंदर -1/a प्लस एल माइनस ऑफ -1/a। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। अब बस इसे हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा k लेमडा -1/a प्लस एल, तो ये हो जाएगा -1/a प्लस एल प्लस 1/a। ये हमारा फाइनल आंसर तक हम बस अब पहुंचने ही वाले हैं। तो अब
हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा के लैम्डा, और इसे बस हमें सिंप्लीफाई लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/a प्लस एल, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो एक लीनियर चार्ज रॉड की वजह से आपको एक्सिस पर, उसकी एक्सिस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, जो कि होगा के लैम्डा ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/a प्लस एल के बराबर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो। और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसे दोबारा से भी देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया है कि कैसे आपको कौन कौन से कांस्टेंट यहाँ पर यूज़ करने हैं, किस तरह से इंटीग्रेशन करना है, और उसे किस तरह से रिप्रेजेंट आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए अब आप लास्ट में इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए चैनल को, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस और ला पाएँ। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी।